जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जितने भी मित्र चैनल से जुड़े हैं, चैनल को लाइक और शेयर कर दें। मित्रों, हम सभी टीजीटी पीजीटी 2025 के लिए मॉडल पेपर देख रहे हैं। आज हम मॉडल पेपर संख्या 4 देखेंगे। मॉडल पेपर संख्या 4 का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? दिल्ली, नागपुर, मॉरिशस या लंदन में? आप सभी बताएं, प्रथम विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है नागपुर में। कब हुआ था? तो 1975 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न 2, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। 4 विकल्प दिया गया है। आप सभी बताएं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो राइट आंसर है उज्ज्वल। प्रश्न 3, निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द की शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चुनाव कीजिए। दर्पण, दर्पण, दर्पण या दर्पण। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो राइट आंसर है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द दर्पण। प्रश्न 4, सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द है विबुध, शक्र, क्षणप्रभा या कासार। सौदामिनी का पर्यायवाची क्या होगा? सौदामिनी का पर्यायवाची क्षणप्रभा है। प्रश्न 5, ध्यान मग्न में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास है? ध्यान मग्न में कौन सा समास होगा? ध्यान मग्न में तत्पुरुष समास होगा। प्रश्न 6, नरसिंह में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास होगा? नरसिंह में कौन सा समास होगा? तो राइट आंसर है कर्मधारय समास होगा। प्रश्न 7, निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। सम्राट, सम्राटी, वीरांगना, वारांगना, गोप का गोपिनी, सुलोचन का सुलोचना। तो आपको बताना है कि लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। तो कौन सा विकल्प लिंग की दृष्टि से शुद्ध है? तो राइट आंसर है सुलोचन का सुलोचना। यह लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। प्रश्न 8, सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाण बोधक या निश्चित संख्यावाचक। सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है? सब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। प्रश्न 9, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा किसकी है? आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा, डॉक्टर मंगल देव शास्त्री, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। यह परिभाषा किसकी है? भाषा की यह परिभाषा किसकी है? आप सभी बताएं। यह परिभाषा डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का है। प्रश्न 10, कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या पहाड़ी हिंदी की? कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोली है। प्रश्न 11, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ्य या कंठोष्ठ?
ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो यह कंठोष्ठ वर्ण है। प्रश्न 12, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1949 को या 14 सितंबर 1950 को? हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय किस तिथि को लिया गया था? तो राइट आंसर है 14 सितंबर 1949 को। प्रश्न 13, हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है वह है फारसी, देवनागरी, गुरुमुखी या खरोष्ठी लिपि? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न 14, मेरो सब पुरुषार्थ थाको किस भाषा की पंक्ति है? अवधी, भोजपुरी होगा ये, ब्रज भाषा या मैथिली? मेरो सब पुरुषार्थ थाको यह किस भाषा की पंक्ति है? यह ब्रज भाषा की पंक्ति है। प्रश्न 15, अजौ तरयोना ही रहियो श्रुति सेवक इक रंग में अलंकार है श्लेष, रूपक, उपमा या उत्प्रेक्षा अलंकार? अजय तरयोना ही रहियो श्रुति सेवक इक रंग में कौन सा अलंकार है? इसमें श्लेष अलंकार है। प्रश्न 16, अधर धरत हरि के परत ओठ डिठ पट ज्योति हरित बांसु की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती? उपर्युक्त दोहे में अलंकार है विभावना, विशेषोक्ति, अतगुण, तदगुण? प्रश्न 16 में कौन सा अलंकार है? तो इसमें तदगुण अलंकार है। तदगुण की परिभाषा होती है कि जब कोई वस्तु अपना गुण त्याग कर अपने पास की किसी दूसरी वस्तु का गुण ग्रहण कर लेती है तब तदगुण अलंकार होता है। प्रश्न 17, तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन के उर्वासी वह उर्वशी समान? प्रस्तुत दोहे में अलंकार है श्लेष, रूपक, यमक या उपमा अलंकार? इसमें यमक अलंकार है। इस पंक्ति में उर्वशी 2 बार आया है और दोनों का अलग अलग अर्थ है। पहले उर्वशी का अर्थ है अप्सरा और दूसरी उर्वशी का अर्थ है हृदय में बसी हुई, इसलिए यहाँ यमक अलंकार होगा। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? छप्पय, सोरठा, उपेंद्र वज्रा या रोला? कौन सा वर्णिक छंद है यह आपको बताना है। तो राइट आंसर है उपेंद्र वज्रा। गर्भ करहूँ रघुनंदन जनि मन माह देखहूँ आपन मूरत सिय के छाह में कौन सा छंद है? बरवय, सवैया, सोरठा या दोहा छंद? तो इसमें कौन सा छंद होगा आप सभी बताएं। प्रश्न संख्या 19 का तो राइट आंसर है बरवय छंद होगा। प्रश्न 20, इंद्र वज्रा छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 11, 12, 13 या 14 वर्ण होते हैं? इंद्र वज्रा छंद के एक चरण में 11 वर्ण होते हैं। प्रश्न 21, आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित
करने वाले कार्य कहलाते हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या अस्थाई भाव कहते हैं। प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है अनुभाव। प्रश्न 22, नाट्य के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8, 9, 10 या 11? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। प्रश्न 23, इनमें से किनके अनुसार 73 अलंकार हैं? रुद्रट, दंडी, भामह या विश्वनाथ? किनके अनुसार 73 अलंकार हैं? तो राइट आंसर है रुद्रट के अनुसार 73 अलंकार हैं। प्रश्न 24, निम्नलिखित में कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है? कार्य, पताका, प्रकरी, विषादांत? अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है विषादांत। प्रश्न 25, भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? 10 गुण, 5 गुण, 3 गुण या 7 गुण होते हैं? भरत मुनि के अनुसार काव्य में कितने गुण होते हैं यह आपको बताना है। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल 10 गुण होते हैं। प्रश्न संख्या 26, लिखन बैठी जाकी सभी गहि गहि गरब गरूर भय न केते जगत के चतुर चितेरे क्रूर। इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ है चित्र, नायिका के समान, काल्पनिक चित्र, आदर्श चित्र, मनोनुकूल चित्र। सभी शब्द का अर्थ क्या होगा? सभी शब्द का अर्थ है चित्र, नायिका के समान। प्रश्न 27, सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? अधिक पदत्व, अप्रतितत्व, दुष्कर्मत्व, क्लिष्टत्व? आप सभी बताइए कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो राइट आंसर है अधिक पदत्व दोष है। जहाँ काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। यहाँ सुंदरतम से पहले सुंदर शब्द आया है तो यहाँ अधिक पदत्व दोष है। प्रश्न संख्या 28, अर्थ वैमल्यम प्रसाद है, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। उपर्युक्त परिभाषा किस आचार्य की है? आनंदवर्धन, रुद्रट, वामन या दंडी? यह परिभाषा किस आचार्य की है? तो राइट आंसर है वामन। प्रश्न संख्या 29, प्रश्न 29, रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक हैं? परंपरावादी विचारधारा, शास्त्रीय विचारधारा, जनवादी विचारधारा, सांस्कृतिक मूल्यवादी विचारधारा? आप सभी बताइए रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक हैं? तो राइट आंसर है जनवादी विचारधारा, जिसे मार्क्सवादी विचारधारा भी कहते हैं। तो रामविलास शर्मा जनवादी मार्क्सवादी विचारधारा के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 30, अधोलिखित में से एक उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है। मछली मरी हुई, वह अपना चेहरा, 7 नदियाँ एक समुंदर, टेराकोटा? आप सभी बताइए नासिरा शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? तो राइट आंसर है 7 नदियाँ एक समुंदर। यह नासिरा शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है।
मछली मरी हुई, यह राजकमल चौधरी का उपन्यास है। टेराकोटा, यह लक्ष्मीकांत वर्मा का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 31, अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र, अभिमन्यु अनंत, डॉक्टर धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल नंदन। अप्रवासी की यात्राएं किसकी रचना है? यह रचना डॉक्टर नगेंद्र की है। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित यात्रा वृत्त कौन सा है? घाट घाट का पानी, ज्योतिपुंज हिमालय, दरख्तों के पार शाम, सागर के आर पार। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित यात्रा वृत्त कौन सा है? तो राइट आंसर है ज्योतिपुंज हिमालय। प्रश्न संख्या 33, याद हो कि न याद हो संस्मरण कृति के लेखक हैं? राजेंद्र यादव, अजीत कुमार, काशीनाथ सिंह, विष्णुकांत शास्त्री। याद हो कि न याद हो संस्मरण कृति के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर है काशीनाथ सिंह। प्रश्न संख्या 34, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? मोहन राकेश का, मुद्रा राक्षस का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का या जयशंकर प्रसाद का? प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह जयशंकर प्रसाद का कथन है। प्रश्न 35, भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक का नाम है? रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, रामविलास शर्मा, श्याम सुंदर दास। मित्रों, यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको स्टार लगा सकते हैं, जो आगामी परीक्षा में आने की उम्मीद है। भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर है रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 36, भक्ति किसका नाम है? श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। इंद्रियों से परे प्रेम भक्ति है। आसक्ति रहित प्रेम भक्ति है। मन का उन्मुखीकरण भक्ति है। भक्ति किसका नाम है? तो राइट आंसर है श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। प्रश्न संख्या 37, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, महानगरीय संत्रास के चित्रण में, व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में, राजनीतिक मोहभंग के चित्रण में। आप सभी बताएं, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? तो राइट आंसर है बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। प्रश्न 38, कौन सी कहानी घटना प्रधान है? आत्माराम, आत्मसंगीत, पंच परमेश्वर, जादू। कौन सी कहानी घटना प्रधान है? तो राइट आंसर है पंच परमेश्वर घटना प्रधान कहानी है। पंच परमेश्वर के कहानीकार हैं प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 39, महिला रचनाकारों के निम्नलिखित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। 4 विकल्प दिया गया है, आप सभी को बताना है कि सही अनुक्रम कौन सा होगा। तो राइट आंसर है विकल्प बी, यही सच है। इसका प्रकाशन वर्ष 1966 है। जोड़ बाकी है, इसका प्रकाशन वर्ष 1981 है। एक स्त्री का विदा गीत, इसका प्रकाशन वर्ष 1983 है। बोलने वाली औरत, इसका प्रकाशन वर्ष है 2000। प्रश्न संख्या 40, एक छोटा सा मजाक नामक कहानी किसके द्वारा लिखित है? फहीम आजमी, मन्नू भंडारी, अंतोन चेखव,
अमृता प्रीतम। एक छोटा सा मजाक कहानी के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है अंतोन चेखव। एक छोटा सा मजाक कहानी के रचनाकार हैं। प्रश्न 41। वारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी की रचना किसने की? शिवमूर्ति, संजीव, उदय प्रकाश या सृंजय ने? वारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी की रचना किसने की है? तो राइट आंसर है विकल्प सी, उदय प्रकाश ने। प्रश्न 42। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियाँ लिखी। वे हैं शतरंज के खिलाड़ी, बुद्धू का कांटा और बड़े घर की बेटी। विकल्प बी, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी और कफन। सी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। डी, उसने कहा था, प्रतिध्वनि, सुखमय जीवन। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 3 कहानियाँ लिखी हैं। वे हैं सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। प्रश्न 43। तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम नहीं खाई? कंपनी की औरत, दुल्हन की डोली, चोर बाजार का सामान या बांस? प्रश्न संख्या 43 का राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है दुल्हन की डोली। प्रश्न संख्या 44। शेखर जोशी को उनकी किस रचना के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया? नवरंगी बीमार है, पेड़ की याद, हलवाहा या किस्सागो? प्रश्न संख्या 44 का राइट आंसर क्या होगा? शेखर जोशी को उनकी किस कृति के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो राइट आंसर है पेड़ की याद के लिए। प्रश्न 45। धरती धन्य अपना उपन्यास के लेखक हैं अमरकांत, जगदीश चंद्र, मार्कंडेय, विवेकी राय। धरती धन्य अपना के लेखक हैं जगदीश चंद्र। प्रश्न 46। जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संकलन है? उषा प्रियंवदा, मृणाल पांडे, चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग का? जिंदगी और गुलाब के फूल यह उषा प्रियंवदा का कहानी संकलन है। प्रश्न 47। क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपर्युक्त संवाद किस कहानी से संबंध है? किस कहानी से संबद्ध है? दुलाई वाली, आकाशदीप, लाल पान की बेगम या परिंदे? तो राइट आंसर है आकाशदीप। क्या स्त्री होना कोई पाप है? यह संवाद आकाशदीप से संबद्ध है। आकाशदीप के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। प्रश्न संख्या 48। संभवामि युगे युगे नाटक के रचयिता हैं जे हरिजीत, मनमोहन ठाकुर, विष्णु प्रभाकर, परिणीता। संभवामि युगे युगे नाटक के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है जे हरिजीत। प्रश्न 49। काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? मानस का हंस, चित्रलेखा, खंजन नयन, नाच्यो बहुत गोपाल में? काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? तो राइट आंसर है मानस का हंस में। मानस का हंस यह अमृतलाल नागर का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 50। चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। यह परीक्षा गुरु के बाद की कृति है। इसमें
असाधारण कल्पना शक्ति निहित है। इसका प्रकाशन 1894 ईस्वी में हुआ। इस उपन्यास में रहस्य को सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन विद्यमान है। तो चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो राइट आंसर है विकल्प सी। इसका प्रकाशन वर्ष 1894 ईस्वी में हुआ है। यह असत्य कथन है। प्रश्न 51, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैंने प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। यह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं है और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियाँ गोदान उपन्यास के किस पात्र द्वारा कही गई है? गोविंदी, सोना, सिलिया या मालती द्वारा? प्रश्न संख्या 51 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है यह कथन मालती का है। प्रश्न 52, प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार है? कहानी, नाटक, लघु कथा या उपन्यास? प्रेमचंद युग को युग कहने का क्या आधार था? तो राइट आंसर है उपन्यास। प्रश्न 53, वत्सराज किस विधा की रचना है? कहानी, निबंध, नाटक या उपन्यास? वत्सराज किस विधा की रचना है? तो राइट आंसर है नाटक। वत्सराज के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। प्रश्न 54, एक जमाने में नाटकों के असंभव समझे जाने वाले दृश्यों को भी आज की वैज्ञानिक तकनीक से मंचों पर प्रस्तुत करना सुगम हो चुका है। फिर भी प्रसाद के नाटकों, विशेषतः उनके स्कंदगुप्त नाटक को मंचाभिनय अभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाया है, क्योंकि दृश्य बहुत जल्दी बदलने पड़ते हैं। पात्रों की उम्र अचानक ही बढ़ गई होती है। नाटक देखने वाली जनता प्रसाद के नाटकीय संवादों की भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाई। अभिनेताओं की अभिनेत्रियों की पोशाकें इतने पुराने ज़माने की हैं कि उनके अनुरूप साज पोशाक जुटा पाना संभव नहीं होता है। तो प्रश्न संख्या 54 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है विकल्प सी, नाटक देखने वाली जनता प्रसाद के नाटकीय संवादों की भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाई। प्रश्न 55, इनमें से नागबोडस द्वारा लिखित नाटक है? खूबसूरत बहू, योर सफेद फूली, यमगाथा, अमृतपुत्र? तो राइट आंसर है खूबसूरत बहू। यह नागबोडस द्वारा लिखित नाटक है। प्रश्न संख्या 56, रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार हैं? सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश, भीष्म साहनी, विनोद रस्तोगी? रंग दे बसंती चोला के रचनाकार कौन हैं? तो राइट आंसर है भीष्म साहनी। प्रश्न 57, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। समझे? प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? वर रुचि, चाणक्य, चंद्रगुप्त, राक्षस? तो प्रश्न संख्या 57 का राइट आंसर है चाणक्य का। प्रश्न संख्या 57 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको स्टार लगा सकते हैं। मित्रों, इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं सभी चुनिंदा प्रश्नों को ही सम्मिलित किया गया है।
जो टीजीटी पीजीटी 2025 को लक्ष्य करके रखा गया है। मित्रों, इस मॉडल पेपर को आप बार बार देखते रहिए। प्रश्न संख्या 58, इनमें भारतेंदु का नाटक नहीं है। भारत दुर्दशा, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, राज्यश्री। तो भारतेंदु का नाटक नहीं है। राइट आंसर है राज्यश्री। यह भारतेंदु जी का नाटक नहीं है। राज्यश्री के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद। प्रश्न 59, प्रसाद के नाटकों और उनके पात्रों के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानता है। ध्रुव स्वामिनी नारी अधिकार की आवाज़ बुलंद करती है। काव्यात्मकता प्रसाद के नाटकों की बहुत बड़ी विशेषता है। स्कंदगुप्त मातृभूमि के उद्धार के लिए अकेला युद्ध करने को तैयार है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, इसका चयन करना है। तो राइट आंसर है विकल्प ए, चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानता है। यह प्रसाद के नाटकों और उनके पात्रों से संबंधित कथन सही नहीं है। प्रश्न 60, कोणार्क नाटक के रचयिता कौन हैं। उपेंद्रनाथ अस्क, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश या जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क नाटककार कौन है। तो राइट आंसर है जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न 61, 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है। उपन्यास, नाटक, आत्मकथा या काव्य संकलन। 8वां सर्ग किस विधा की रचना है। तो राइट आंसर है यह नाटक विधा की रचना है। प्रश्न 62, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। रामदास की हत्या के रचनाकार रघुवीर सहाय हैं। कुआनो नदी के रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र। संसद से सड़क तक नागार्जुन। तो कौन सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर है संसद से सड़क तक नागार्जुन। यह असंगत है। संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन हैं। तो इनके रचनाकार हैं धूमिल। प्रश्न 63, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। ये किस कवि की पंक्ति है। मित्रों, इस पर आप स्टार लगा लें, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे मत फेंको। तो इसका राइट आंसर है धर्मवीर भारती। यह धर्मवीर भारती की पंक्तियां हैं। प्रश्न 64, आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं। धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे या भारत भूषण अग्रवाल। आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन हैं। तो राइट आंसर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। प्रश्न 65, कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक के। कुंवर नारायण तीसरा सप्तक के कवि हैं। प्रश्न 66, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं। त्रिलोचन, भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञे या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कुआनो नदी के रचनाकार कौन हैं। तो राइट आंसर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न 67, ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं। धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठंडा लोहा कविता के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। प्रश्न 68, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं।
रमेश कुंतल मेघ, विजय देव नारायण शाही, गजानन माधव मुक्तिबोध या मनोहर श्याम जोशी। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? तो राइट आंसर है गजानन माधव मुक्तिबोध है। प्रश्न संख्या 69, राष्ट्रीय गीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? मित्रों आप भी इस प्रश्न पर स्टार लगा लें। रघुवीर सहाय, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह, दिनकर। तो प्रश्न संख्या 69 का राइट आंसर है रघुवीर सहाय। प्रश्न 70, कविता में कहने की आदत नहीं है पर कह दूं वर्तमान समाज में चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की है? प्रश्न संख्या 70 पर भी स्टार लगा लें। नागार्जुन, मुक्तिबोध, त्रिलोचन शास्त्री, सुदामा पांडे, धूमिल। कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं वर्तमान समाज में चल नहीं सकता, यह पंक्तियां किस कवि की हैं? तो राइट आंसर है मुक्तिबोध। प्रश्न संख्या 71, धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? राधा के नवीन रूप का, सीता का दुख, मीरा या रसिक प्रिया का? इस पर भी स्टार लगा सकते हैं। कनुप्रिया में किसका वर्णन है? तो राइट आंसर है राधा के नवीन रूप का वर्णन है। प्रश्न 72, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था? पहला तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक या तार सप्तक? तो प्रश्न संख्या 72 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है तार सप्तक। प्रश्न 73, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है कौन सी कविता संकलित नहीं है? जन्मदिन की धूप में, एक स्वप्न कथा, भूल गलती या ब्रह्म राक्षस? चांद का मुंह टेढ़ा में कौन सी कविता संकलित नहीं है? तो राइट आंसर है जन्मदिन की धूप में। प्रश्न 74, जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है? नागार्जुन, नरेश मेहता, केदारनाथ अग्रवाल या केदारनाथ सिंह की? जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है? तो राइट आंसर है केदारनाथ सिंह का। प्रश्न 75, रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, पंत या गिरजा कुमार माथुर का? रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? रूप तरंग रामविलास शर्मा का काव्य संग्रह है। प्रश्न 76, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, नेमीचंद जैन, मुक्तिबोध। तार सप्तक का कवि नहीं है। तार सप्तक का कवि नहीं है भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न 77, निम्नलिखित युग्मों में से एक सुमेलित नहीं है? गीत फरोश, भवानी प्रसाद मिश्र, चांद का मुंह टेढ़ा, गजानन माधव मुक्तिबोध, धूप के धान, गिरजा कुमार माथुर, टूटने का सुख, अज्ञेय। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर है टूटने का सुख, अज्ञेय, यह सुमेलित नहीं है। टूटने का सुख भवानी प्रसाद मिश्र का है।
मांझी के पुल से कितनी दूर है मांझी का पुल। कौन बड़ा है वह जो नदी पर खड़ा है मांझी का पुल। या जो टंगा है लोगों के अंदर। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। प्रश्न 78 पर 78 को स्टार लगा सकते हैं। केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती। तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। मांझी के पुल से। प्रश्न संख्या 78 का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है केदारनाथ सिंह। प्रश्न 79 रामधारी सिंह दिनकर की कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। प्रश्न 79 पर स्टार लगा सकते हैं जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। तो राइट आंसर है कुरुक्षेत्र को। प्रश्न 80 रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया। उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र या हुंकार पर। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए दिया गया है। प्रश्न 81 प्रमुख 3 प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। दिनकर, नीरज, बच्चन। बी सुभद्रा कुमारी, महादेवी, अज्ञे। सी रामकुमार वर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, मुक्तिबोध। डी रामविलास शर्मा, नागार्जुन या त्रिलोचन। तो 3 प्रगतिवादी कवि कौन हैं। 81 का राइट आंसर है विकल्प डी रामविलास शर्मा, नागार्जुन, त्रिलोचन यह प्रगतिवादी। प्रश्न 82 प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। विकल्प ए रश्मि, दीपशिखा, निहार, सांध्य गीत। बी दीपशिखा, सांध्य गीत, रश्मि, निहार। सी निहार, रश्मि, सांध्य गीत, दीपशिखा। सांध्य गीत, रश्मि, निहार, दीपशिखा। तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो राइट आंसर है विकल्प सी निहार, रश्मि, निहार, रश्मि, सांध्य गीत, दीपशिखा। प्रश्न 83 छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा। सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद ने। किसने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। तो राइट आंसर है डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। प्रश्न 84 इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपर्युक्त कथन किसका है। महादेवी वर्मा का, प्रभा खेतान, अनामिका या मैत्रेयी पुष्पा का। प्रश्न संख्या 84 का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है महादेवी वर्मा। यह कथन महादेवी वर्मा का है। प्रश्न 85 किस कवि के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं एक साथ मिलती हैं। सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला या शिवमंगल सिंह सुमन। किस कवि के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तथा नई कविता की विशेषताएं एक साथ मिलती हैं। तो राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता रचनाओं में।
प्रश्न 86, छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? छायावादी कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूतियों को व्यक्त किया है। छायावादी भावबोध, स्वानुभूति और सौंदर्य प्रधान कल्पना द्वारा निर्मित हुआ है। छायावादी कवि निराला की अनुभूति शैव दर्शन से परिणत होती चली जाती है। डी, छायावादी कविता द्विवेदी, युगीन, नीरस, उपदेशात्मक और स्थूल आदर्शवादी काव्यधारा के विरुद्ध विद्रोह के रूप में प्रवाहित हुई। तो छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो राइट आंसर है विकल्प ए, छायावादी कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूतियों को व्यक्त किया है। प्रश्न 87, शत्रु मेरा बन गया है, छल रहित व्यवहार मेरा, उक्त पंक्ति किस कृति से ली गई है? मधुशाला, मधुबाला, पलाशवन या मधुकलश से? शत्रु मेरा बन गया है, छल रहित व्यवहार मेरा, यह किस कृति से ली गई पंक्ति है? तो राइट आंसर है मधुकलश। प्रश्न 88, ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। प्रश्न 88 को आप स्टार लगा सकते हैं। उपर्युक्त पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? चिंता सर्ग, कर्म, संघर्ष या रहस्य से? तो राइट आंसर है यह पंक्तियां रहस्य सर्ग से ली गई हैं। प्रश्न 89, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है अंधरूढ़ी की प्रतिक्रिया, पूंजीपतियों के प्रति घृणा, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति, शोषक वर्ग की मनोवृत्ति का? पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, इसमें भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। प्रश्न 90, एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नगतल क्षुब्ध, अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्द। कामायनी से उद्धत इन पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है? चिंता सर्ग, मनु का आत्मकथन, श्रद्धा सर्ग, मनु का आत्म परिचय, लज्जा सर्ग, श्रद्धा का कथन, श्रद्धा सर्ग, मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर। तो प्रश्न संख्या 90 का राइट आंसर है विकल्प डी, श्रद्धा सर्ग, मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर। प्रश्न 91, हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा रचित है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी। प्रश्न 91 का राइट आंसर क्या होगा? वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, यह पंक्ति गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्वारा रचित है। प्रश्न 92, निम्नलिखित कृतियों में कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम पुष्पावली। तो कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? तो राइट आंसर है प्रेम पुष्पावली, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति नहीं है। प्रश्न 93, राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे? भूषण, बिहारी, मतीराम या सेनापति? जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे? तो राइट आंसर है बिहारी जी। प्रश्न 94,
किंसुक पुंज से फूली रहे, सू लगी उर्दव जू वियोग तिहारे। मातो फिरै न घिरै, अबला निपै, जान मनोज यों डारत मारे। वै अभिलाषणी पात निपात कढ़े, हिय सुल ओसांसनी डारे। है पतझार बसंत दूहूं, घन आनंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भावाभिव्यंजना के कौन कौन रूप व्यक्त हुए हैं? उक्ति वैचित्र्य, उक्ति चमत्कार, उक्ति विपर्यय, उक्ति सादृश्यता। तो प्रश्न संख्या 94 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है विकल्प बी। ए, बी और सी तीनों सही है। प्रश्न 95, प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतिकाल के किस कवि के संदर्भ में है? घनानंद, मतिराम, केशवदास या रसनिधि के संबंध में? रीतिकाल के संबंध में यह कथन किसका है? तो राइट आंसर है घनानंद। प्रश्न 96, लिखन बैठ जा की सभी, गह गई गर्भ गरूर। भय न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर। उपर्युक्त दोहे के संदर्भ में बताए कि निम्नलिखित में किस कारण से चित्रकार नायिका की छवि को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाते थे? ए, चित्रकारों की आंखें चौंधिया जाती थी। चित्र बनाकर जब मिलाया तब तक रूप नए स्वरूप में बदल गया। घमंडी होने के कारण चित्रकार सही रूप को नहीं देख पाते थे। चित्रकार बैठकर चित्र बनाते थे, जिसके कारण पूरे रूप का अंकन नहीं हो पाते थे। तो प्रश्न 96 का राइट आंसर है विकल्प बी, चित्र बनाकर जब मिलाया तब तक रूप नए स्वरूप में बदल गया। प्रश्न 97, जगद विनोद की रचना किस कवि ने की है? चिंतामणि, तोष, पद्माकर या रसलीन ने? तो प्रश्न संख्या 97 का राइट आंसर है पद्माकर। प्रश्न 98, हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है? रसिक प्रिया, केशवदास, हित तरंगिणी, कृपाराम, रस पीयूष निधि, सोमनाथ, रस रत्नाकर, सुरति मिश्र। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है। तो राइट आंसर है रसिक प्रिया। प्रश्न 99, इनमें से कौन सा कवि ऋतुमुक्त नहीं है? घनानंद, आलम, बोधा या बिहारी? कौन सा कवि ऋतुमुक्त नहीं है? तो राइट आंसर है बिहारी। बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। प्रश्न 100, सीख लीन्हो मीन दृग खंजन कमल नयन, सीख लीन्हो जस औ प्रताप को कहानो है। ये पंक्तियां किस कवि की है? ठाकुर, घनानंद, द्विजदेव या मतिराम की? तो राइट आंसर है ठाकुर। प्रश्न 101, सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर किसकी काव्य पंक्ति है? पद्माकर, बिहारी, घनानंद या रसखान की? यह पंक्ति बिहारी जी की है। प्रश्न संख्या 102, देवकृत देवचरित्र किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? राम, कृष्ण, इंद्र या शिव से संबंधित? देवचरित किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? राइट आंसर है कृष्ण से संबंधित।
प्रश्न 103, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है? नगेंद्र, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल का? बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न 104, अली कली ही सो बंधियो आगे कौन हवाल, उक्ति में कवि बिहारी का कौन सा रूप प्रकट हुआ है? दार्शनिक रूप, प्रवचनकर्ता रूप, उद्बोधक रूप या नीतिकार रूप? प्रश्न 104 का राइट आंसर है उद्बोधक रूप प्रकट हुआ है। प्रश्न 105, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की है? रसराज, कवित रत्नाकर, राम रसायन या भाव विलास? कौन सी रचना सेनापति की है? कवित रत्नाकर यह सेनापति की रचना है। प्रश्न 106, निम्नलिखित में से कौन से कवि वीर रस की कविता के लिए जाने जाते हैं? बिहारी, केशव, मतीराम या भूषण? कौन सा कवि वीर रस की कविता के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर है भूषण। भूषण कवि जो है वीर रस की कविता के लिए जाने जाते हैं। प्रश्न 107, सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? चैतन्य संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय या सखी संप्रदाय? सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो राइट आंसर है वल्लभ संप्रदाय में। प्रश्न 108, सूर ने अपनी किस कृति के अंत में पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, इनमें से कोई नहीं? तो सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? तो राइट आंसर है साहित्य लहरी में। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? रसखान, नागरीदास, आलम या भारतेंदु हरिश्चंद्र का? प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? प्रेम वाटिका रसखान की काव्य कृति है। प्रश्न 110, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 10, 12, 5 या 7? आचार्य शुक्ल ने तुलसीकृत ग्रंथों की संख्या 12 माना है। प्रश्न 111, तुलसी की कौन सी रचना ब्रज में है? जानकी मंगल, कवितावली, बरवय रामायण या रामलला नाछू? तुलसी की कौन सी कृति ब्रज भाषा में है? तो राइट आंसर है कवितावली। प्रश्न 112, केशव कही न जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समझी मन ही मन रहिए? के रचयिता हैं तुलसीदास, रहीम, केशवदास या भारतेंदु हरिश्चंद्र? प्रश्न 112 का राइट आंसर है तुलसीदास। प्रश्न 113, तुलसी ने कलि युग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? उत्तरकांड, लंका कांड, सुंदर कांड या बाल कांड में? तुलसी ने कलि युग का वर्णन कवितावली के उत्तरकांड में किया है। प्रश्न 114, रौजतुल हकायक के रचयिता हैं शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, उस्मान? रौजतुल हकायक के रचनाकार हैं नूर मोहम्मद। प्रश्न
115 निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जायसी की नहीं है? मृगावती, पद्मावत, आखिरी कलाम या अखरावत? जायसी की पुस्तक नहीं है, तो राइट आंसर है मृगावती। यह जायसी की रचना नहीं है। मृगावती के रचनाकार हैं कुतुबन। प्रश्न 116 जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्प कौन सा होगा? जन्म काल के अनुसार कवियों का सही क्रम है, तो राइट आंसर है विकल्प सी, कबीरदास 1998, गुरु नानक 1469 ईस्वी, दादू दयाल 1544 ईस्वी, मलुकदास 1574 ईस्वी। प्रश्न 117 दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम है? गुरु नानक, मलुकदास, कबीर या दादू दयाल? दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम क्या है? तो राइट आंसर है गुरु नानक। प्रश्न 118 कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है? संबोधन परकता, खंडनात्मकता, बहुश्रुतता, शास्त्रानुमोदन? कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है, तो राइट आंसर है शास्त्रानुमोदन। प्रश्न 119 सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो प्राकृत में लिखी गईं, पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई हैं, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं? तो 19 का राइट आंसर है विकल्प डी, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। प्रश्न 120 निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर बूलर ने? पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है, तो राइट आंसर है मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। प्रश्न 121 डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुण संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त या रागानुराग भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? आप इस पर स्टार लगा सकते हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या राहुल सकृत्यायन हैं? तो प्रश्न संख्या 121 का राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 122 हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम काल का नामकरण वीरगाथा काल किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या नाम दिया? आदिकाल, सिद्धकाल, चारण काल या अपभ्रंश काल नाम दिया है? तो राइट आंसर है विकल्प ए, आदिकाल। प्रश्न 123 द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, सुखदेव बिहारी मिश्र? यह स्टार का प्रश्न है।
तो राइट आंसर है विकल्प ए जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न 124, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चली चलती दिखाई पड़ती है। इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसे दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा है। आचार्य शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख नहीं किया है। तो किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? तो राइट आंसर है विकल्प बी, इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। इसका उल्लेख नहीं किया है। प्रश्न संख्या 125, यह स्टार का प्रश्न है। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 13, 21, 15 या 16? कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। जय हिंद साथी।